मुसलमान वो है जिसने कुर्बानियां पेश की है इस वतन की आज़ादी के लिए। तो विवेक अग्निहोत्री जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरह का स्टेटमेंट देने के लिए। ये जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गवर्नमेंट है, इसमें इस तरह के एलिमेंट्स को एम्बोल्डन किया जाता है, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली जाती है। ये किस तरह का वहियात स्टेटमेंट है कि अगर कोई मुसलमान जो है वो काफिर बोलना नहीं बंद करेंगे, कि किस तरह की आपने ये सोसाइटी बना के रखी है। हिंदुस्तान का झंडा डिजाइन करने वाली एक मुसलमान थी सुरैया तायब जी। ये तो बीजेपी स्पॉन्सर्ड लोग हैं। यही बात मैं बीजेपी से भी कहना चाहता हूँ, शर्म आनी चाहिए उनको इस तरह के लोगों को शील्ड करने के लिए। देयर शुड बी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट दिस अग्निहोत्री गाय फॉर मेकिंग सच काइंड ऑफ डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट मुस्लिम्स। आप ब्लैंकेट तरीके से इस तरीके से मुस्लिम्स को नीचा नहीं दिखा सकते हैं। दिस इज वेरी शेमफुल। तो मैं विवेक अग्निहोत्री को बोलना चाहता हूँ कि उनको ये बात समझनी चाहिए कि जो आज़ादी की जो जंग हुई, ली फिरंगी महल दारुल उलूम देवबंद से फतवे जारी किए गए जिहाद के ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के खिलाफ, जिस वक्त उनके आरएसएस के खाकी चड्डी वाले जो है वो माफीनामे लिख रहे थे, उस वक्त मुसलमान जो है वो जंग आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। अगर मौलाना आज़ाद ने जामिया मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर ये नहीं कहा होता कि अगर आप हिजरत के नाम पे पाकिस्तान जाएंगे तो अपने वतन से गद्दारी करेंगे, तो आज शायद हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं होते। ये बड़ी शर्म की बात है कि भाई अगर इस तरह का किसी का रिस्पांस आया है। आप जानते हैं वो अग्निहोत्री जो है, जितनी देर तक उसने वो प्रोपेगेंडा पिक्चर नहीं बनाई थी कश्मीर फाइल्स, नोबडी इन कश्मीर डिड नो अबाउट हिम। तो मैं विवेक अग्निहोत्री को बोलना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जो है वो ख्वाजा अजमीरी की सरजमीन है। उनको ये बात समझनी चाहिए कि जो आज़ादी की जो जंग हुई, मैंने पहले भी कई बार ये बोला है कि दारुल उलूम शामली फिरंगी महल दारुल उलूम देवबंद से फतवे जारी किए गए जिहाद के कश्मीर ये ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के खिलाफ, जिस वक्त उनके आरएसएस के खाकी चड्डी वाले जो है वो माफीनामे लिख रहे थे, उस वक्त मुसलमान जो है वो जंग आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। ये मुल्क जो है ये मौलाना आज़ाद का मुल्क है। अगर मौलाना आज़ाद ने जामिया मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर ये नहीं कहा होता कि अगर आप हिजरत के नाम पे पाकिस्तान जाएंगे तो अपने वतन से गद्दारी करेंगे, तो आज शायद हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं होते। मुसलमान वो है जिसने कुर्बानियां पेश की है इस वतन की आज़ादी के लिए। तो विवेक अग्निहोत्री जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरह का स्टेटमेंट देने के लिए। यही बात मैंने आपको कहा, ये जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गवर्नमेंट है, इसमें इस तरह के एलिमेंट्स को एम्बोल्डन किया जाता है, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली जाती है। ये किस तरह का वहियात स्टेटमेंट है कि अगर कोई मुसलमान जो है वो काफिर बोलना नहीं बंद करेंगे, कि किस तरह की आपने ये सोसाइटी बना के रखी है। मुसलमानों का क्या रोल है हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान को बनाने के लिए। हिंदुस्तान का झंडा डिज़ाइन करने वाली एक मुसलमान थी सुरैया तायब जी। तो मुसलमानों का जो रोल रहा है हिंदुस्तान की सोसाइटी में, वो हर तबके में, हर सेक्टर में जो है टावरिंग एग्जाम्पल है। तो ये जो मुसलमानों को नीचे दिखा रहे हैं, क्या वो सिप्ला की दवाई भी खरीदेंगे? नहीं। क्या वो वाईके हमीद को भी जुटला देंगे? क्या वो अजीम प्रेम जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी जुटला देंगे? इतनी शर्म की बात है। पहले तो वी कंसिडर इट बीनीथ अस टू कमेंट ऑन सच काइंड ऑफ लाउड्स। ये तो बीजेपी स्पॉन्सर्ड लोग हैं। यही बात मैं बीजेपी से भी कहना चाहता हूँ, शर्म आनी चाहिए उनको इस तरह के लोगों को शील्ड करने के लिए। देयर शुड बी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट दिस अग्निहोत्री गाय फॉर मेकिंग सच काइंड ऑफ डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट मुस्लिम्स। आप ब्लैंकेट तरीके से इस तरीके से मुस्लिम्स को नीचा नहीं दिखा सकते हैं। दिस इज वेरी शेमफुल।